चीज़ों को रिलेट कर सकें, डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। ज़िंदगी कनेक्टिंग द डॉट्स है कि आप किस तरह से एक वक्त में चीज़ों को बेहतर करते करते उस लेवल पे आ जाते हैं कि आपको फिर उसका फ़ायदा होता है। बिज़नेस को, कारोबार को और इस जो हमारी इकॉनमी है ना, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें कभी गला बंद कर दिया जाता है, कभी खुला छोड़ दिया जाता है। जब खुला छोड़ दिया जाता है तो फिर बहुत लोगों के पैसे बनते हैं। जब गला बंद होता है तो फिर इंतज़ार करने का टाइम होता है, और ये इस वक्त लोगों का गला बंद किया गया है। थोड़ा इंतज़ार करने का टाइम है। सोच का कैदी है। जो उसकी सोच है वही रहेगी। अगर अबंडेंस सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, पॉजिटिव सोच है, ठीक है ना जी, तो वो ग्रो करेगा, चाहे कैसे भी ग्राउंड रियलिटीज फर्क हो। और अगर कोई नेगेटिव है, लिमिटेड सोच है, बॉक्स थिंकिंग है, तो वो कभी तरक्की नहीं करेगा। चाहे उसके लिए दाएं बाएं वो चाहे दुबई छोड़ा हो, अमेरिका छोड़ा हो, वापस आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी कम पैसे के साथ बनाने का जो हम फार्मूला आपको बताते हैं, अगर आप उस पर गौर कर लें, अमल कर लें, तो आपके वारे न्यारे होंगे। अभी हमारे एक गेस्ट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि 2009 में जो बहरिया रावलपिंडी के अंदर जो ओल्ड हेड ऑफिस था, जो अभी नया हो गया, और ये बिल्कुल पीछे है मेरे जो नया हेड ऑफिस है, जो इससे पहले वाला जो हेड ऑफिस था ना सफारी वैली के अंदर, तो वो कहते हैं कि 2009 में मैं आया था तो वहाँ पे एक 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए का मिलता था, जो कि आज उसकी कीमत 3-3.5 करोड़ है। ठीक है ना। अब ये जो मिसाल है या इस तरह की जो बातें हैं, ये उन लोगों के लिए हैं कि जो हिकमत और दानिशमंदी रखते हैं। जिन लोगों ने ना पैसा कमाया है, ना ही उनकी सोच है, ना ही वो कोई इस तरह विजडम और जहानत रखते हैं, ना ही उनकी अप्रोच है, तो उनके लिए तो ये बातें फजूल हैं और उनको तो ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये सिर्फ वो वीडियो देखें क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है। हम बड़े खुलूस नीयत के साथ आपके साथ चीज़ें सामने लेके आते हैं कि वो देखें कि जो चीज़ों को रिलेट कर सकें, डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। ज़िंदगी कनेक्टिंग द डॉट्स है कि आप किस तरह से एक वक्त में चीज़ों को बेहतर करते करते उस लेवल पे आ जाते हैं कि आपको फिर उसका फ़ायदा होता है। उस वक्त अगर ने 30-35 लाख रुपए का किसी ने कमर्शियल प्लॉट ले लिया होता तो आज 3.5-4 करोड़ की उसकी वैल्यू होती। ठीक है ना। तो अगर वो दौर था तो आज भी वो वैसा ही दौर है। आज अगर फ़र्ज़ करें कोई करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ले लेगा तो 10 साल के बाद ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, अकॉर्डिंग टू द माजी में जिस तरह से हुआ है। ठीक है ना। लोग आके गलती करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो दौर और था, अब तो ऐसा हो गया, रजीम चेंज हो गई है, हुकूमत ही आ गई, अब तो ये तो मुल्क पता नहीं क्या होने वाला है, नौज़बिल्ला। ये फारग वेले फजूल लोगों की बातें हैं। कोई डिक्टेटर आ भी गया तो 2-4-5 साल से बाद नहीं। मुशर्रफ बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, होशियार बंदा था, तेज़ तरार था, चातर बंदा था, वो मुश्किल यहाँ 4-5 साल, 6-7 साल निकाल के गया। ठीक है ना। इसी तरह ज़ियाउल हक बड़ा मुनाफिक इंसान था, वो 10-11 साल का निकाल के गया मुनाफिकत की बेस के ऊपर। पहले दिन ही उसने, एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ कुछ लोग एक इशाइये के ऊपर थे और जुल्फ़कार अली भुट्टो को किसी ने पूछा कि सर अभी नया आर्मी चीफ किसको बना रहे हैं या किसको बनाया है, तो इस तरह की बात है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा वो देख रहे हो वो बंदा ऐनक लगाई हुई नीचे कद वाला बंदा। उसने कहा हाँ देख रहे हैं। उसने कहा ऐसे अपने पॉकेट को मारा, उसने कहा वो मेरी जेब में है। ये बात ही अप्रैल की, जुलाई में उसने जुल्फ़कार अली भुट्टो को अंदर कर दिया था। तो ये चीज़ें माजी में भी होती रही हैं, होती रहेंगी पाकिस्तान में, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है। लेकिन बिज़नेस को, कारोबार को और इस जो हमारी इकॉनमी है ना, इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें कभी गला बंद कर दिया जाता है, कभी खुला छोड़ दिया जाता है। जब खुला छोड़ दिया जाता है तो फिर बहुत लोगों के पैसे बनते हैं। जब गला बंद होता है तो फिर इंतज़ार करने का टाइम होता है, और ये इस वक्त लोगों का गला बंद किया गया है। थोड़ा इंतज़ार करने का टाइम है। अगर डिक्टेटर ने अपना असली रूप लेके आया तो उसने कहना मैं तो खुशहाल करने के लिए आया हूँ, मैं तो मुल्क को प्रॉस्पेरिटी देने के लिए आया हूँ, मैं तो मुल्क के लिए चाहता ही बहुत हूँ, मैं तो अभी तो वो पीछे बैठा हुआ है। लेकिन ये अर्ज़ करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे। ये वो लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ी आमदनी है, उनको ये समझना चाहिए कि औने पौने में इस वक्त जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ना, आने वाले टाइम में वो बहुत एक्सपेंसिव होगी। और आपकी सोच है कि आपको
उस वक्त आप सोचेंगे कि मुझे मिल रही थी, मैं देख सकता था, बहुत कुछ मेरे सामने आ रहा था। प्रॉपर्टी विजन पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, लेकिन मैंने अंडरस्टैंड ही नहीं की। मैं ऐसे फजूल फारग लोगों की बातों में आ गया जिन्होंने कुछ भी आप उनको कह दें उन्होंने वैसे ही करना है, ठीक है ना, जो उनकी अप्रोच और सोच है। क्योंकि इंसान सोच का कैदी है, जो उसकी सोच है वही रहेगी। अगर अबंडेंस सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, पॉजिटिव सोच है, ठीक है ना जी, तो वो ग्रो करेगा चाहे कैसे भी ग्राउंड रियलिटीज़ फ़र्क हो। और अगर कोई नेगेटिव है, लिमिटेड सोच है, बॉक्स थिंकिंग है, तो वो कभी तरक्की नहीं करेगा, चाहे उसके लिए दाएं बाएं वो चाहे दुबई छोड़ा हो, अमेरिका छोड़ा हो, वो वापस आ जाएगा, उसको सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सोच गलत है। अपनी सोच को बदलिए तो चीज़ें बदलेगी। तो रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो औने पौने पैसों से की हुई चीज़, सरमायाकारी आपके को चीज़ आ जाए, उसके बाद बस वो ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर, और आपका पैसा कई गुना ग्रो कर सकता है। और आपकी जो जीनियस थाट है वो सिर्फ खरीदने की है और कैश फ्लो को मैनेज करने की है कि कब कितना पैसा आपको चाहिए और वो आपकी प्रॉपर्टी होगी। बाकी काम जो है वो वही जो कवानीन काम करते हैं उन्होंने काम करना है, और वो चीज़ महंगी होनी है, ग्रो नहीं है। अच्छा, आमतौर पर जो लोग हैं ना, वो क्योंकि मुलाजम पेशा मैंने तो ज़्यादा लोग हैं, तो वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्केट में नहीं होते, वो देखते नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को कैलकुलेट नहीं करते कि कब क्या हुआ था। कभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, कभी मार्केट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सारा वक्त ये ऐसी नहीं रहेगी, इसके अंदर तेज़ी वगैरह आती रहेगी। और उससे जिन लोगों ने आज होने पौने चीज़ ले ली, 30% डाउन पेमेंट पे ले ली, कल को वो मैनेज कर लेंगे। जब मैनेज कर लेंगे तो वो करोड़ों रुपए के एहसास हैं जो कि उनको बहुत फ़ायदा देंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।